ध्यान से सुने मतलब। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? I am also fine. First of all, thank you to all of you for giving me a golden opportunity to speak about Mother Day. I am Mr. Pankaj Yadav, Principal of BM Kids Public School. I wish you all a very happy Mother's Day. Now I am going to tell about Mother's Day. So listen carefully, and if there is any mistake, please forgive me. तो मदर्स के बारे में हम 4 लाइन्स कहेंगे, ठीक ना। पे ध्यान से सुनेंगे कि मदर्स क्या है हमारे लिए, मम्मी क्या है हमारे लिए, मम्मी क्या रोल अदा करती है। सुनाई दे रहा मम्मी हमारे जीवन में क्या रोल अदा करती है। अभी अजीत सर ने इनका पूरा हिस्ट्री बताया कि मदर्स डे क्यों मनाया जाता है, ठीक ना। और मदर्स डे हमारे जीवन में मम्मी का होना कितना इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, है कि नहीं। मम्मी अगर नहीं रहती है तो क्या कठिनाइयाँ हमें आती है, ये सभी को पता है कि नहीं। तो कि माँ दुनिया की एक ऐसी ताकतवर इंसान है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरती है कि नहीं। मम्मी इतनी ताकतवर इंसान है, दुनिया की इतनी ताकतवर इंसान है कि अपने क्या कर सकती है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए गुजर सकती है और कुछ भी कर सकती है। अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने बच्चे के सही मार्ग को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यानी दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें कितना भी प्यार कर ले ना, दुनिया के कोई भी इंसान तुम्हें कितना भी प्यार कर ले, लेकिन माँ उनसे क्या होगी, 9 महीना ज़्यादा ही प्यार की होगी, है कि नहीं। दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें कितना भी प्यार कर ले, लेकिन माँ का प्यार सभी से 9 महीना क्या होगा, हमेशा हमेशा ज़्यादा होगा। और मम्मी कभी भी प्यार करने के लिए किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती है। दुनिया में अगर कोई प्यार कर रहा है तुमसे ना, तो कुछ ना कुछ स्वार्थ उसके पीछे छिपा हुआ है, लेकिन मम्मी ऐसा इंसान है जो अगर तुमसे प्यार कर रही है ना, तो वो निस्वार्थ तुमसे प्यार करती है। किसी प्रकार का उसे क्या है, ये बात नहीं है ना कि हम अपने बच्चे से क्या करना है, हमें अपने बच्चे से कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। सिर्फ अपनी मम्मी को अगर प्यार कर रहा है ना, मम्मी की बातें सुन रहा है, तो मम्मी उतने में क्या रहती है, हमेशा खुश रहती है। मम्मी को और कुछ नहीं चाहिए। एक बेटे से क्या चाहिए, मम्मी को सिर्फ इज्जत प्यार, ठीक ना, यही चाहिए। अगर बच्चा अगर ये इस पे क्या खरा उतरता है तो मम्मी इससे क्या होती है, खुश रहती है। मम्मी को और कुछ नहीं चाहिए। तो मम्मी का अगर मदर का फुल फॉर्म देखें तो मदर्स क्या है, इसका मतलब हर वर्ड के अलग अलग क्या है, मायने हैं, ठीक। तो एम है, ध्यान से सुनेगा, मदर्स का जो फुल फॉर्म होता है वो अलग अलग वर्ड्स के बारे में अलग अलग क्या है, मम्मी का अलग अलग रोल है। और मम्मी जीवन में हर रोल को क्या करती है, अदा करती है। यानी एम पर क्या होता है, मोस्ट लवेबल, यानी मम्मी है दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली इंसान है कि नहीं। दुनिया के सबसे ज़्यादा अगर प्यार करने वाले इंसान कोई है तो कौन है, वो मम्मी है ना। उसके बाद ही कोई है जो तुम्हें प्यार करता होगा। ओ पर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, यानी वो हर काम के लिए क्या है, हर काम के लिए आउटस्टैंडिंग है। मतलब हर काम को करने में क्या है, एकदम सफल है। किसी भी काम को करने में तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो, उससे पहले से ही क्या होता है, इस बारे में पता है। टीचर्स, यानी हम अगर धरती पे आए हैं तो सबसे पहला टीचर कौन है हमारा, वो कौन है, मम्मी है। मम्मी है जो क्या सिखाती है, हमें सही गलत की बातें शुरू से सिखाती है। आप लोग क्या होते हैं, 3 साल 4 साल के बाद स्कूल में आते हैं, है कि नहीं। आप क्या करते हैं, 4 साल 3 साल के बाद ही स्कूल में आते हैं। उससे पहले आपका टीचर कौन होता है, उससे पहले आपका टीचर आपकी मम्मी होती है। आपको मम्मी सिखाती है कि बाबू ब्रश करना चाहिए, है ना, समय से उठना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, है ना, नहाना धोना चाहिए, और किसी को क्या उल्टा सीधा बातें नहीं करना चाहिए, सभी से प्यार से बातें करनी चाहिए। तो ये टीचर कौन होती है, सबसे पहला टीचर कौन है हमारे लाइफ का, वो है माँ। जो मम्मी है हमें बहुत सारे चीज़ सिखाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में एंट्री करते हैं तो हम बहुत सारे ज्ञान को सीखते हैं। उससे पहले क्या है, हम मम्मी से बहुत सारी चीज़ को क्या करते हैं, सीखते हैं। एथ पर क्या होता है, ऑनरेबल्स, यानी वो क्या है, हमारे लिए सम्मानजनीय माननीय बोला जाए तो मैंने हमारे लिए सर्वोच्चम, है ना। सब चीज़ अगर कुछ भी बोला जाए ना, कि माँ के लिए अगर कुछ भी लिखा जाए या बोला जाए तो क्या है, हर चीज़ कमी है। माँ के लिए आप लिखना चाहें ना तो लिखते लिखते थक जाइएगा। माँ की जितनी तारीफ़ें की जाए वो क्या है, दुनिया में माँ की तारीफ़ें की नहीं जा सकती, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें लायक है, ठीक ना। मम्मी इतनी तारीफ़ के लायक है कि आप उसकी तारीफ़ें लिखेंगे ना तो आप बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते हैं, लेकिन उसकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं होगी। ए पर क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
मम्मी क्या है हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कोई दूसरा कोई तुम्हारे दुख दर्द को समझे ना समझे, मम्मी तुम्हें बिना कुछ कहे तुम्हारे दुख को क्या कर लेती है, समझ लेती है। तुम्हें भूख होता है, 2 रोटी की भूख होती है, उसे पता है कि हाँ बच्चा को कितने रोटी की भूख है, उसे पहले से ही पता है कि इतने बच्चा इतना खाएगा, है कि नहीं। पहले से अगर मानता है, बोलता है कि 1 रोटी खाना हमें, लेकिन मम्मी क्या करेगी, उनको जानती है कि 1 रोटी क्या होता है, लेकिन फिर भी वो कितना रोटी देगी, 1 ज़्यादा ही रोटियाँ देती है। क्यों? क्योंकि चाहती है कि मेरा बच्चा जल्दी से क्या हो, बड़ा हो, सही से उसका क्या हो, सही से क्या हो, पालन वालन हो, और उसके कोई प्रकार का किसी प्रकार का दुख दर्द ना हो। एक R पर होता है रेस्टलेस। मम्मी एक दुनिया की ऐसी इंसान है जो कभी क्या होती है, थकती नहीं है। देखता है ना मम्मी क्या है कि अगर 12 बजे रात को भी अगर तुम क्या कर दिया, रोने लगा, टॉयलेट कर दिया, कुछ भी कर दिया ना, तो मम्मी ऐसा इंसान है ना, दुनिया दूसरा कोई नहीं उठेगा। पापा भी तक नहीं उठेंगे। पापा प्यार करते हैं लेकिन पापा भी उस टाइम नहीं उठेंगे। उस टाइम कौन उठेगा, मम्मी उठेगी, और मम्मी तुम्हें संभालेंगी। यानी रात के 12, 1, 2 कुछ भी बज रहे होंगे, एक बार थोड़ी सी आवाज़ें आ जाती है ना, तब मम्मी तुरंत क्या हो जाती है, उठ जाती है और तुरंत पूछने लगती है कि क्या हुआ है कि नहीं। यानी सोचो कि मम्मी क्या रेस्टलेस, यानी हमेशा काम करते रहती है तुम्हारे लिए। देखता है सुबह से उठ करके नाश्ता बनाना, तुम्हें नहलाना धुलाना, ड्रेस पहनाना और स्कूल भेजना, उसके बाद इधर से जाता है तो उसके बाद क्या करती है, इधर से कपड़ा वपड़ा चेंज कराना, है ना, कपड़ा धुलना, तुम्हें खाना खिलाना, तुम्हें पढ़ाना, सब काम करती है कि नहीं। यानी मम्मी क्या है, रेस्टलेस है, उसके मतलब कभी भी आराम नहीं करती है। इसलिए मम्मी क्या है, दुनिया की सबसे बेस्ट इंसान है कि नहीं। दुनिया का अगर कोई भी तुम्हें कितना भी तुम्हें बेस्ट इंसान मिल जाए कि मम्मी के बाद ही मिलेगा। तो लास्ट में हम 4 लाइन कह रहे हैं, 4 पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विश्राम देंगे। ध्यान से सुनिएगा कि दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, तुम्हारे लिए क्या कुछ ना कुछ स्वार्थ के लिए तुम्हारे लिए क्या तुम्हारे पास है या तुमसे रिश्ता जोड़े हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनेगा। क्या कहते हैं, दोस्त पूछते हैं कितना कमाया, है ना। तुमसे क्या पूछेंगे, दोस्त पूछेंगे कि कितना कमाया। पत्नी पूछती है कितना बचाया, है कि नहीं। दोस्त क्या पूछते हैं कि कितना कमाया, पत्नी पूछती है कितना बचाया। बेटा पूछेगा मेरे लिए क्या लाया। पर माँ ही एक ऐसी इंसान है, माँ एक ऐसी दुनिया की इंसान है, वही पूछती है कि बेटा तुमने खाया या नहीं खाया, है कि नहीं। इसी का थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।